राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है साधक को अपने भीतर संतोष और असंतोष का निरीक्षण करते रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप भक्ति में सफलता तेजी से मिलेगी। संतोष ही परम सुख है। यह मंत्र भूल जाने पर ही मनुष्य दुख के शासन से पीड़ित होता है। आज जो कुछ तुम्हें प्राप्त है, जो कुछ तुम्हारे सामने है, वह तभी फीका प्रतीत होता है जब उतने से संतोष तुम्हें नहीं होता, और तब उससे अधिक की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ता है। क्योंकि असंतोष के कारण वर्तमान में मिली हुई वस्तु तुम्हें फीकी और भविष्य की वस्तु मधुर और सुंदर तुम्हें दिख पड़ती है। संसार की प्रत्येक वस्तु तुम्हें दूर से देखने में जितनी पवित्र, सुंदर और मधुर लगती है, उतनी निकट से ग्रहण करने में तुम्हें नहीं लगती। सुंदर वस्तु का उपभोग करते ही उसकी सुंदरता नष्ट होने लगती है। जो कुछ भी जितनी मात्रा में तुम्हारे पास है, जब तक उतने में ही तुम्हें संतोष नहीं होगा, तब तक तुम चाहे जितना अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा प्राप्त करते रहो, तुम्हें तुष्टि तथा तृप्ति नहीं मिलेगी। मन के साथ लगा हुआ यह तृष्णा रूपी भयानक भस्मक रोग है, जिसकी पूर्ति जितनी ही अधिकता से करो, उतनी ही उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। यह रोग अज्ञानता की ही सीमा में बढ़ता और पोषित होता है। यथार्थ ज्ञान के साम्राज्य में दूरदर्शिता के द्वारा यह रोग पहचाना जा सकता है, और संतोष रूपी महाऔषधि से ही इसकी निवृत्ति होती है। जब तक तुम इस तृष्णा रूपी रोग से ग्रस्त हो, तब तक तुम अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त सुंदर वस्तुओं को अपने उपयोग में लाकर व्यर्थ ही करते रहोगे। यह तृष्णा रूपी रोग तुम्हारे अज्ञान और अदूरदर्शिता के कारण ही पीछे पड़ा रहता है। जिस शक्ति के द्वारा तुम अज्ञान भूमि में अदूरदर्शी बनकर विचर रहे हो, उसी शक्ति से तुम सद्ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश कर दूरदर्शिता से इस भयानक रोग को देखो और संतोष के द्वारा इसे सदा के लिए मिटा दो। जब तुम संतोष का सेवन करने लगोगे, तब तुम्हें उतने से ही तृप्ति और तुष्टि प्राप्त होगी जितना तुम्हें सुलभतापूर्वक प्राप्त है। जो अज्ञानी और अदूरदर्शी हैं, वे ही धन और सांसारिक पदार्थों में सुख शांति खोजते हैं और अधिक से अधिक प्राप्त कर लोभ, मोह, अभिमान और क्रोध आदि दुर्विकारों से अपने आप को प्रभावित करते रहते हैं। केवल संतोष धारण करने वाले बुद्धिमान पुरुष ही ऐसे हैं, जो सांसारिक पदार्थों के लोभी, मोही और अभिमानी मनुष्य की दुर्दशा अच्छी तरह देख पाते हैं। इसीलिए वे दरिद्र नहीं होते हैं। अधिक से अधिक संचय करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं और न भारवाही बनकर पराधीनता का बोझ ढोते चलते हैं। जो कुछ परवश है, उसके प्रति तुम्हें संतोष ही करना चाहिए, परंतु जो सवश है, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। सवश वस्तु की प्राप्ति में स्वाधीनता रहती है। जो तुम्हारे अधिकार में है और तुमसे उत्पन्न हुआ है, वह सवश है। अपने आप से अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह परवश है। शरीरादि सांसारिक पदार्थों और संबंधियों में न तो तुम्हारा अधिकार है और न वे तुमसे उत्पन्न हुए हैं। केवल माना हुआ अधिकार या संबंध है। इसलिए इनके संयोग वियोग में संतोष रखना तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। संतोषी ही योग मार्ग में जाता है, असंतोषी भोग मार्ग में घूमता रहता है। संतोषी समस्त सांसारिक इच्छाओं की निवृत्ति में स्थायी शांति देखता है। असंतोषी अनेक इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। उसके प्रत्येक सुख का अंत दुख में ही होता रहता है। संतोषी शांति पाता है, असंतोषी सुख दुख के बंधन में विवश रहता है। सच्चा संतोषी समुद्र की तरह उदार होता है, असंतोषी सदा दरिद्र बना रहता है। संतोषी पुरुष संत पद को प्राप्त होता है। जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता, तब परम प्रभु को धन्यवाद देता है, और जब उसके पास कुछ होता है तो उदारतापूर्वक अभावग्रस्त लोगों की सेवा करता है। संतोषी पुरुष आर्थिक आपत्ति आने पर उसी तरह प्रसन्न होता है जिस तरह भोगासक्त लोभी संपत्ति पाकर फूला नहीं समाता है। जब कभी तुम्हें बहुत अधिक दुख दिख पड़े, तब संतोष और धैर्य धारण करो। यह सोच लो कि ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिससे अधिक दुख ना हो। जिसके अभाव का ज्ञान होता है, वही उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु है। चिन्ह मात्र स्वरूप
आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तु का अभाव ज्ञान होता है। इसलिए अपने से भिन्न सभी अभाव और विनाश की वस्तु है। जो स्वात्मा में संतुष्ट है वही योगानुभव में संतोष और इच्छा निवृत्ति का दर्शन करता है। तुम नित्य एक रस आनंद स्वरूप चित्त सत्ता को जानो, उसके अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य का सर्वत्र अनुभव करो। तुम्हें कहीं भी असंतोष नहीं होगा। यह भी ध्यान रखो कि परमार्थ के पथ में चलते हुए धर्म पालन, साधन और संयम में कभी संतोष नहीं करो। आराध्य प्रभु के स्मरण, चिंतन और ध्यान में संतोष कर प्रपंच में न उलझे रहो, अपितु सांसारिक लाभ और सुख भोग में संतोष करो। ऐसा करने से परमार्थ पथ में शांति लाभ में सफल हो सकोगे और भक्ति मार्ग में भी तेजी से आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। जय श्री राधे श्याम।